कंचना यादव जी अगेन, कंचना जी, अभी आपने सपा की नेहा यादव जी को सुना। नेहा जी कह रही हैं देखो बीजेपी के भी, मैं कह रहा हूं सारी पार्टियों में है। क्या आप बोल सकती हैं कि आपकी पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर महिला से लेके कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है? नहीं कह सकती आप। क्या शाजिया जी कह सकती? नहीं कह सकती। क्या नेहा यादव जी कह सकती? बिल्कुल नहीं कह सकती, बिल्कुल नहीं कह सकती। एंड दिस इज द रियलिटी। बीजेपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी ऑन एयर राइट नाउ, और कोई भी एक नेता दर्शकों ये नहीं बोल सकता, कोई भी एक नेता ये नहीं बोल सकता कि उनकी पार्टी इज फ्री ऑफ सच पीपल जिनको हम सामाजिक भेड़िया नो दे आर नॉट, क्योंकि ये हमारे समाज की रियलिटी है। नेहा जी प्लीज, नेहा जी हर चीज में बोलना है आपको। मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा हूं अभी, प्लीज रिलैक्स। मैम, बीइंग ऑन एयर डजंट मीन यू विल स्पीक। थैंक यू वेरी मच। कंचना जी से पूछ रहा हूं। कंचना जी, ऐश्वर्या जी, हाँ जी, सुनिए, हमें कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है ये लेसन तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से तो नहीं लेना है। आप अभी पर्सनल मत करिए, आप बताइए। एक सेकंड, अरे आप जनता को जवाब दीजिए। सुन लीजिए मैम, आप जनता को जवाब दीजिए प्लीज। थैंक यू। अरे भाई, हम लोग महिलाएं तो हैं ना, हम लोग महिलाएं तो हैं, कम से कम इस इश्यू पर तो हम लोग कायदे से बात कर सकते हैं ना। मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि लोग देख रहे हैं हमको और कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग कम से कम इस पर तो थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएंगे, एक एक करके। ओके, सेंसिटिविटी दिखाएंगे। ओके, बोलिए कंचना जी, रिलैक्स बोलिए। हाँ, आप क्या नाम? ममता कालिया। चुप कराइए। देखिए, मैं जानते हैं कि मैं पॉलिटिक्स की इन्होंने जितनी भी बात की, ये चुप है वो चुप है, हम भी गिना सकते हैं किस किस मसले पे कौन चुप है, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे आज तो मैं कतई नहीं जाऊंगी। ऐश्वर्या जी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि अगर 40 मिनट के इस डिबेट में, अगर जो डिबेट हो रहा है, अगर आप मुझे कोई घटना सुना दे कि इस फलाने जगह पर इस बच्ची का या बुजुर्ग का किसी एज ग्रुप का अगर रेप हो गया, मैं ये आपको न्यूज सुना दूं, पता है हमें बहुत दुख होगा, आपको भी दुख होगा, ममता जी बैठी इनको भी दुख होगा, लेकिन आश्चर्य किसी को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर रोज ऐसी घटनाएं आ रही हैं। सुबह से शाम लेकर इतनी घटनाएं आ जा रही, देश के किसी भी कोने से इतनी घटनाएं आ जा रही है कि कहीं स्कूल में बच्ची का, तो कहीं डॉक्टर का, बंगाल में जैसे हुआ, कहीं उत्तर प्रदेश में हुआ। और इसलिए मैं आपकी आज तारीफ करना चाहती हूँ एक बात के लिए, जो आपने बोला मनुष्य रूपी भेड़िए। आई एम कंप्लीटली एग्री विथ यू। ये मनुष्य रूपी भेड़िए हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे किसी भी क्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी हो। मुझे उसमें अब नहीं जाऊंगी कि समाजवादी के, कि बीजेपी के, कि किसके, मैं नहीं जाऊंगी। क्रॉस द पार्टी जो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं वो मनुष्य रूपी भेड़िए हैं। और ये आप ही जानते हैं 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है देश में, 140 में 70 करोड़ फीमेल है, 70 करोड़ मेल है। आखिर में जब हर रोज ये घटनाएं हो रही हैं तो 70 करोड़ में कितने 100, 200, 1000, लाख कितने हो गए हैं इसी मानसिकता के? कितने किस एज ग्रुप के हो गए हैं? हमें हमारी सरकार को, चाहे किसी की भी हो सरकार, मैं आज पार्टी से बियॉन्ड बात करूंगी, मेरी सरकार आरजेडी की क्यों ना हो, कांग्रेस की क्यों ना हो, बीजेपी की क्यों ना हो, टीएमसी की क्यों ना हो, यहाँ पर सारी फीमेल बैठी है। और सबसे मैं आज रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हम अपने मुद्दे पर बात करें। हमारी पार्टी क्यों ना हो, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कोई हो, ममता बनर्जी जी क्यों ना हो। ये कब किया जाएगा, एक्शन कब लिया जाएगा कि बच्चा सुरक्षित रहे, बुजुर्ग सुरक्षित रहे, हर एज ग्रुप की महिला सुरक्षित रहे? ये 70 करोड़ में आखिर में कितने लाख, कितने हजार, कितने 100 इस दिमाग के बन गए हैं और कैसे बन गए हैं? इनके अंदर भय कैसे लेकर आया जाए, इसका सोल्यूशन चाहिए। यहाँ पर बैठी जितनी भी फीमेल है अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी, अब मुझे उम्मीद है कि वो सोल्यूशन पर आज बात करेंगी और राजनीति पर बात नहीं करेंगी। मैं उन पे उंगली उठाऊं, वो हमारे पे उठाए, ये सबसे इजी काम है, सबसे आसान काम है। मैं भी साजिया जी पर उंगली उठा सकती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं उठाऊंगी, वो कितनी भी उंगली आज हमारे पर उठाए जी। ममता कालिया, शी इज टेकिंग द मॉरल हाई ग्राउंड। वो कह रही हैं कि हम सब, और बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एक पॉइंट पे कह रही है मैं किसी पे सवाल नहीं उठाऊंगी, लेकिन हम सब एक साथ हैं। जी ऐश्वर्या जी धन्यवाद। जो बातें अभी बोली हैं कंचना जी ने, बहुत अच्छी बातें बोली हैं, और एक महिला होने के नाते हम सबकी आत्मा झकझोरी हुई है, और महिला होने के नाते क्या जितने हमारे पुरुष भाई हैं उन सबको भी ये लग रहा है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन पता है दुख तब होता है जब एक महिला नेत्री, महिलाओं के पैनल पर जब महिलाओं की बात हो रही है, बच्चियों की बात हो रही है, तो इतनी गुस्से में उत्तेजित हो जाती हैं कि वो केवल और केवल अपने नेताओं को बचाने की पूरी काम कर रही होती है। वहां पर समस्या का विषय हो जाता है। और वहीं पर जो साजिया जी ने बोला
वो बोला कि नहीं, चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। हम बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं, हम बलात्कारियों के साथ क्यों खड़े हैं, हम दुराचारी व्याभिचारियों के साथ क्यों खड़े हैं, तेरा बलात्कार मेरा बलात्कार की हम बातें क्यों कर रहे हैं। और मुझे उन नेताओं से भी जरूर बात करनी है, और उन नेताओं से क्या, मैं अखिलेश यादव जी से बोल रही हूं कि आप भी हमारे भाई हैं, आप भी इस देश के बेटे हैं। इस देश ने अखिलेश यादव को अखिलेश यादव बनाया, मुलायम सिंह जी को मुलायम सिंह जी बनाया, उनके साथ उनके ऊपर पूरा सम्मान है हमारा। लेकिन ये बोलना कि डीएनए टेस्ट कराओ, ये कहां का न्याय है ऐश्वर्या जी, कहां का न्याय है। ये जो व्यक्ति है नवाब सिंह यादव, ये एक नाबालिग बच्ची का दुराचार कर देता है और उसके से मोहित खान भी कर देता है, जिसकी अभी फोटो दिखाई दे रही है, और कहा जाता है कि अब डीएनए टेस्ट कराया जाए। मतलब वो नाबालिग बच्चियां झूठ बोलेंगी, उन बच्चियों के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। हम सबके घर में महिलाएं हैं, हम सबके घर में बेटियां हैं, और बेटियों के न्याय की बात हो रही है। नेहा यादव, एक बार नवाब सिंह यादव का नाम तो ले लीजिए अपने मुंह से नवाब सिंह यादव का नाम ले लो, बोलो कि वो भेड़िया है, वो दरिंदा है, उसने बेटी के साथ दुराचार व्याभिचार किया है, वो गिरफ्तार तो है, लेकिन डीएनए टेस्ट की बात नहीं होती है। हम बच्चियों के साथ खड़े, बोलो ना नेहा यादव, बोलो कि अखिलेश यादव जी ने जो बोला गलत बोला। डिंपल यादव जी अभी तक क्यों चुप है, इस पर बोल दीजिए ना। डीएनए टेस्ट की आवश्यकता होगी, कैसे बचेंगी बेटियां। ये तेरा रेप मेरा रेप की कौन सी बात है। आप यूपी की बात करेंगी, आप हर जगह की बात करेंगी, लेकिन यूपी में आपको कन्नौज और अयोध्या दोनों जगह नहीं दिखाई देते। और वो मेरी पीड़ा है, एक महिलाओं ने एक करके। नेहा जी रिलैक्स, पीड़ा है। और नेहा जी मैं आपके बीच में बोली नहीं। नेहा जी आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, दिस इज नॉट हाउ अ डिबेट मैम। जब आप बोलेंगी, जब आप बोली शुरू में 16 मिनट आप कोई नहीं बोला मैम, आप बोली 4.5 मिनट बोली आप, नो वन स्पोक, कोई नहीं बोला। ममता जी को बात खत्म करने दीजिए और फिर आप अपना व्यू पॉइंट लाइएगा। टीना जी मैं आ रहा हूं मैम, श्वेता जी आई एम कमिंग टू यू मैम। धन्यवाद ऐश्वर्या जी, मैं बहुत जल्दी से बोलना चाहती हूं कि ये मानसिकता से हमें निकलना पड़ेगा कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। हमें यह बोलना पड़ेगा कि लड़का है, खबरदार इसने ऐसा किया, और अगर इसने किसी बेटी की तरफ आंख उठा के देखा, दुराचार तो दूर की बात है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। वहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है, वहां पर कोई अपना पराया नहीं होता है, दोषी है वो बेटियों का। तो फिर इस पर क्यों आप लोग बात नहीं कर सकते हैं। और बाय द वे, मतलब अगर हम पार्टी की बात करने लग जाएं, तो अभी जो नेहा यादव कह रही है कि हमारी पार्टी बड़ी पाक साफ है, नहीं है नेहा जी, कैसी बात नहीं है नेहा जी। 200 से ज्यादा केसेस तो मेरे फिंगर टिप्स पे हैं, जो मैं यही बैठे बैठे आपको गिना दूंगी, और ऐश्वर्या जी आपको अपनी डिबेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके का मॉरल हाई ग्राउंड मत लीजिए आप, प्लीज। आप महिलाएं ये मत भूलिए, और महिलाओं के ऊपर बात कीजिए आप, महिलाओं के न्याय के ऊपर बात कीजिए आप। ये ऐसा नहीं होता है विदेश जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं कहती हूं कि उत्तर प्रदेश के मेरे जो दोनों युवा भाई थे ना, जिन्होंने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, राहुल और अखिलेश जी, दोनों साथ में आए और बोले कि नहीं ये गलत है, ये गलत है। लेकिन इन जो ये दुराचारी है, इनका नाम तो अपने मुंह से ले, आप तो नाम भी नहीं लेते। यादव समाजवादी पार्टी, व्हाई कांट यू जस्ट से कि गलत है। हम अब नहीं बोले, अब बोले। बहुत अच्छी बातें की नेहा जी, प्लीज बोलिए। शाहजा जी को रखिए। तरह से की जैसे भारतीय जनता पार्टी की वक्ता कर रही थी। ऐश्वर्या जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, इस देश के नेताओं को ये भी शोभा नहीं देता कि 50 करोड़ की, अरे भूल जाइए पार्टी को 2 मिनट के लिए, शोभा नहीं देता। शाहजा जी आ रहा हूं, 2 मिनट के लिए भूल जाइए, क्यों आप एक-एक शब्दों का प्रयोग करें। आप इस देश के नेताओं को ये भी शोभा नहीं देता कि जब IIT BHU में गैंगरेप जैसी घटना होती है, उन्हें बचाने के लिए आप मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार कराएं, और जब वो जेल से छूट करके आए तो उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत करें, उनका केक काट करके स्वागत करें। ये भी शोभा नहीं देता। आपने अखिलेश जी को लेकर के जितने सवाल दिए, माननीय अखिलेश जी ने शुरू से लेकर अब तक कहा है कि ऐसे जो भी आरोपी हैं, जिस पर भी आरोप सिद्ध होने, आप फांसी चढ़ा दीजिए, जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बचाने का अनावश्यक प्रयास मत कीजिए। यहाँ बैठे हुए कुछ लोग जो न्यायप्रिय बनने का ढोंग कर रहे हैं, वो ढोंगी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि बलात्कारी किसी पार्टी का हो, वो किसी भी पार्टी में रहता हो, पर है वो भेड़ियाई। जैसा कि ऐश्वर्या जी की डिबेट में भी उन्होंने पहले ही शुरुआत में कहा कि हम किसी भी प्रकार के, किसी भी पार्टी का छोड़िए, मैं तो 2 नाम लेता हूँ। आप बताइए नवाब सिंह यादव और मोहित खान कौन है? लेकिन नहीं, किसी भी पार्टी का छोड़िए, जरा टीना जी आ रहा हूं, जरा स्पेसिफिक बात हो जाए। शाजिया जी, नहीं नेहा जी बताइए ना मेरे को। आपने कहा किसी भी पार्टी में हो, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं जी, लेकिन आप ये तो बताइए कि नवाब सिंह यादव और मोहित खान कौन है? तो बोलिए कि IIT BHU वाले लड़कों को फांसी हो जानी चाहिए। मैम, रेपिस्ट हैवान होता है, वो पार्टी डिवाइड से नहीं होता है, वो पार्टी से डिवाइड नहीं होता, स्टेट से डिवाइड नहीं होता,
होता है, वो जात से डिसाइड नहीं वो होता, वो धर्म से डिसाइड नहीं होता, उसने जो हैवानियत का कृत्य किया है उससे डिसाइड होता है। एक ये है जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और बराबर हैं, जो बीजेपी के नेताओं के साथ खड़े हैं बराबर हैं, जो कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़े हैं, पार्टियों में हैं। आप सारे नहीं, आप सर क्या हिला रही हैं? सपा में है, कांग्रेस में है, भाजपा में है, आम आदमी पार्टी में है, आरजेडी में है, क्या नहीं है? क्या नहीं है? आप बताइए। ऑडियो इनका आप कीजिए सर। मोहित खान कौन है? नहीं उठाया है? आप अगर एंकर हैं और ईमानदार एंकर है तो आपको सवाल पूछना चाहिए। नहीं, मेरे को आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे को आप बताइए आप क्या कह रहे हो, आपको हिंदी समझ आती है नहीं आती? मैं आपके माध्यम से वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश? अगर आप इंग्लिश बेहतर समझती हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं मैम। नेहा जी, नेहा जी सवाल मुझसे पूछिए, मैं जवाब देने को तैयार बैठी हूँ। आप कौन सी जवाब दे रहे हो? कौन सा जवाब दिया है आपने? कौन सा जवाब दिया है आपने? मैंने कहा दर्शकों ऑफ कैन